डोर का फ्रिज है और वो ठंडा नहीं कर रहा है, तो आपको जा करके उस फ्रिज के पास किस तरीके की चेकिंग करनी है, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप उस फ्रिज को चेक करके यह फॉल्ट को कंफर्म करेंगे कि इसके अंदर यही खराबी है और आप उसको कम समय में कैसे ठीक कर पाएंगे। क्योंकि जानकारी हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन यह पता नहीं चल पाता कि शुरुआत हम कहाँ से करें। तो इसके लिए घबराना नहीं है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें सबसे पहले उसके अंदर चेक करना होता है। सबसे पहले तो आपको जो डबल डोर का फ्रिज होगा उसे स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए ये हमारे पास प्लग होता है और उसको जो है आप किसी सॉकेट में लगाएंगे या फिर जहाँ पर वो फ्रिज लगा रहता था उसी में आप लगा लीजिए। और लगाने से पहले यह भी चेक कीजिए कि जिस बोर्ड में वह फ्रिज लगा था वहाँ पर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो उसके लिए आप इस मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मीटर में आपको यहाँ 600 डीसी वोल्ट और ये 450 वोल्ट, यानी अक्सर तो यहाँ पर 600 वोल्ट ही एसी होता है। तो एसी वोल्ट पर आप इसको करने के बाद यहाँ पर ये जो दोनों तार है, इसके जो दोनों प्रोब होते हैं उसको आप बोर्ड में लगा करके चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर वोल्टेज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, और दिखा रहा है तो कितना दिखा रहा है, 200 से नीचे है या 200 से ऊपर है। तो 200 से ऊपर 240 के बीच में इसके अंदर वोल्टेज होने चाहिए ताकि आपका जो फ्रिज है बिल्कुल सही तरीके से काम कर सके। तो ये तो हो गई वोल्टेज की बात। मान लेते हैं कि आपने वोल्टेज वगैरह सब चेक कर लिया, उसके बाद आपने इस चीज़ को लगाया। अब लगाने के बाद जैसा कि हमने सिंगल डोर फ्रिज में बता रखा है, इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया है, उसमें हमने यह बता रखा है कि यदि आपका यह कंप्रेसर चल गया तो समझिएगा कि मैकेनिकल सिस्टम यानी कि इसके गैस वाले सिस्टम से प्रॉब्लम है। और यदि यह नहीं चला तो समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी इसके जो भी वैद्युतिक उपकरण लगे हुए हैं इसके अंदर वो कुछ खराब हो सकते हैं, कोई ना कोई एक खराब हो सकता है। तो इसमें कैसे यह कंफर्म किया जाए कि क्या खराब है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इसको आपने लगाया और लगाने के बाद हमारा कंप्रेसर चल गया, कंप्रेसर चल रहा है। चलने के बाद अब सिंगल डोर और डबल डोर में बहुत का अंतर होता है, उसको आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि यह चल गया और चलने के बाद हमारा फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है। यहाँ पर ये जो है डिस्चार्ज वाली पाइप होती है, यानी पतली वाली पाइप डिस्चार्ज पाइप है। इसको आप टच करके देखिए क्या यह गर्म हो रहा है। यदि यह गर्म नहीं हो रहा है तो समझ लीजिएगा दो फॉल्ट हो सकता है, या तो इसके अंदर का गैस ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने का मतलब कहीं ना कहीं लीकेज है, या फिर जो है इसके अंदर चोक हो गया है। चोक का मतलब ये हुआ कि पाइपों के अंदर गैस जो है कि किसी कारणवश फंस चुकी है, जिसके वजह से गैस जो है घूम नहीं पा रहा है और कूलिंग नहीं हो रहा है। तो ये दो फॉल्ट हो गए। मान लेते हैं कि ये दोनों फॉल्ट में से कोई फॉल्ट नहीं है, यानी कि हमारा जो चोक है वो भी ठीक है और लीकेज है वो भी ठीक है, यानी कि इसके अंदर गैस है और वो चल रही है। गैस चल रही है तो कैसे पता चलेगा, ये गर्म होगा, ये गर्म होगा। और उसके बाद जो है कि जो फ्रिज का साइड होता है, आप इधर के तरफ मतलब ये वाला साइड, ये वाले साइड के ऊपर के तरफ आप जाएंगे तो साइड होता है वो गर्म होने चाहिए, यानी कि जिधर इसका कंडेंसर लगा होता है। जैसा कि आपको नॉर्मल पता होगा कि ये फ्रिज जो है कि किधर के तरफ गर्म हो रहा था, तो उस साइड आप चेक कीजिए कि वो क्या गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हमारा वो फ्रिज जो है कि दोनों साइड या फिर जिधर भी साइड में गर्म हो रहा था वो गर्म हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर गैस की कोई फॉल्ट नहीं है। तो जब इस तरीके से गैस का कोई फॉल्ट नहीं होगा तो गर्म तो होगा ही, यानी कि जो कंडेंसर वाला साइड है वो गर्म होगा। यदि ऐसा है तो समझ लीजिएगा कि हमारा फ्रिज जो है ठंडा करना चाहिए। यदि सिंगल डोर फ्रिज होता तो वो ठंडा करता, लेकिन डबल डोर फ्रिज में जो है कि वैसा व्यवस्था नहीं है। यदि वो गर्म हो रहा है फिर भी जो है, यानी कि हमारा कंप्रेसर भी ठीक है, ये चल भी रहा है, उधर गर्म हो रहा है यानी कंडेंसर हमारा गर्म हो रहा है, फिर भी जो है कि कूलिंग नहीं करता है, तो इसका एकमात्र यह रीज़न हो सकता है कि इसके अंदर का जो फ्रीजर फैन होता है, जो कि इसके ऊपर वाले कंपार्टमेंट में सबसे पीछे के तरफ लगा रहता है, वह जो है कि
फ्रीजर फैन ख़राब हो चुका है। तो आप उस चीज़ को चेक करके, यह फ्रीजर फैन जो होते हैं वो 220 वोल्ट पर चलने वाले होते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो 24 वोल्ट पर भी चलने वाले होंगे, ज़्यादातर तो 220 वोल्ट पर ही चलते हैं। तो आप उनको चेक कीजिए कि 220 वोल्ट वाला है तो आप उसको डायरेक्ट जो है कि फेज न्यूट्रल सप्लाई दे करके चेक कर लीजिए कि हमारा फ्रीजर फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि नहीं चल रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो ख़राब है, और ख़राब होने के बाद आप वहाँ पर बदल दीजिए उसको। यदि मान लेते हैं कि चल रहा है लेकिन लगाने के बाद नहीं चल रहा है, फ्रीजर जो पंखा है वो लगाने के बाद नहीं चल रहा है सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पर एक और ख़राबी हो सकती है। डोर स्विच जो है आप चेक कर सकते हैं। डोर स्विच से बल्ब तो जलता ही है, जिनमें जो है डोर स्विच के द्वारा ही हमारा फ्रीजर फैन का कनेक्शन किया गया होता है। जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं तो हमारा फ्रीजर फैन बंद हो जाता है, और दरवाज़ा को जैसे ही बंद करेंगे फ्रीजर फैन चालू हो जाता है। तो ऐसा भी होता होगा कि कभी कभी दरवाज़ा बंद करने के बाद भी हमारा जो फ्रीजर फैन है वो नहीं चल रहा है, यानी कि हमारा डोर स्विच खराब हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आप डोर स्विच को चेक करके उसे ठीक करें, आपका जो फ्रीजर फैन है वो चल जाएगा। ये कंप्रेसर चल रहा है, इधर गर्म हो रहा है, तो समझिए कि आपका जो फ्रिज है बिल्कुल सही है, यानी कि चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम इसके इलेक्ट्रिकल फॉल्ट पर, यानी कि सब कुछ ठीक था उस तरह से तो आपने नॉर्मली चेक कर लिया। अब हम समझेंगे कि यदि मान लेते हैं कि इस फ्रिज को हमने चालू किया और ये नहीं चला, तब आपको क्या करना है। बहुत ही आसान ट्रिक हम बताएंगे जिससे आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए हम थोड़ा सा कैमरे को कंप्रेसर के पास कर लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा कैमरे को कंप्रेसर के पास लेकर के जाएंगे। ये जो स्क्रू है इसको खोलना पड़ेगा। ऐसा स्क्रू आपके फ्रिज में आसानी से दिख जाएगा, जिसे आप आसानी से खोल करके जो भी समस्याएं होती हैं उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये स्क्रू को खोल लिया है। अब हम इसको निकालेंगे। कुछ इस तरीके से इसको निकाला जाता है। थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है लेकिन ये आराम से निकल भी जाता है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसके कैप को निकाल लिया, और कैप को निकालते समय आप देखेंगे तो इसमें एक ब्लैक सा ये चौकोर सा दिख रहा है भाग। ये क्या चीज़ है? तो इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, और ये वही वाला कैपेसिटर है जो हम गोल वाला इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसने ये वाला लगा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ये वाला लगाएं चाहे ये वाला लगाएं, कोई समस्या नहीं आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 वायर लगा हुआ है। तो आप इसको खोलेंगे तो ये वायरिंग चेक कर लेंगे। क्या पता है ये वायरिंग जो है कभी कभी जो है हाई एम्पियर के वजह से या हीट होकर के ये वायर जो है कि यहाँ से अलग हो जाते हैं। तो वायर यदि अलग है तब तो आप यहाँ पर इस वायरिंग को ठीक कर देंगे तो चल जाएगा। लेकिन वायर वगैरह ठीक है फिर भी ये नहीं चल रहा है तो आप इसको ऐसे निकाल लीजिए, और उसके बाद ये जो सफ़ेद वाली डिब्बी दिख रही है इसको भी निकाल दीजिए। ये सफ़ेद वाली जो डिब्बी है ये रिले और OLP दोनों का कम्बिनेशन है, यानी दोनों एक ही में है। अब जो है आपको करना क्या है, आसानी से आप अपने पास जो रिले लिए होंगे, रिले OLP कुछ इस तरीके का होगा। ज़रूरी ये नहीं कि आपको ऐसा ही रिले लगाना है, आप ये वाला रिले भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप इस रिले को और OLP को यहाँ पर लगा दीजिए। थोड़ा सा इस चीज़ को हम नीचे कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। तो हमने यहाँ पर OLP लगा दिया है। अब उसके बाद जो है कि हम यहाँ रिले लगाते हैं। रिले लगाने के लिए ऐसे जो है रिले लगा देंगे, और इसको लगाने के बाद आपको करना क्या है, इस फ्रिज वाले वायरिंग को अलग रखना है। अपने पास एक लीड रखना है, जो कि हमारे पास ये लीड है। आप देख सकते हैं कि हमने एक बना रखा है जिसमें एक प्लग लगा हुआ है और 2 जो है कि तारों में थिम्बल लगा हुआ है। ये सिर्फ वही लोग करें जो बिल्कुल नए हैं। यदि आप पुराने हैं तब आपको पता ही रहेगा कि कैसे इसको चेक करना है। चेक करके भी आप अलग कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है या फिर आप चेक करना नहीं चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये दोनों जो थिम्बल है, एक थिम्बल को आप अपने मतलब रिले के रनिंग साइड में लगाएंगे और दूसरे वाले थिम्बल को आप OLP पर लगाएंगे।
ये थोड़ा सा हमारा जो है कि ढीला है, आप इसको जो है कि टाइट करके ही यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर चालू नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो फ्रिज है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम चेक करने की तरीके को बता रहे हैं। अब जो है कि ये हमारा जो लीड का प्लग है, आप उसको बोर्ड में लगा करके इसको चालू करेंगे। यदि इतना करते ही आपका जो फ्रिज है वो चल गया, तो हो सकता है कि आपका रिले OLP ख़राब रहा हो, आपने रिले OLP लगाया तभी चल गया। तो अब आपको इन दोनों तारों को निकाल लेना है और आपके जो मेन तार हैं उनको लगा करके इसे चालू करना है, या फिर आप शुरू में ही इनको लगा करके चालू कर सकते हैं। तो इसको चालू कर लीजिए। लेकिन यदि चलने में प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब बिना कैपेसिटर का चलने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप उसको यहाँ पर अलग से इस तरीके का कैपेसिटर लगा सकते हैं। और कैपेसिटर किधर लगता है, तो रनिंग और स्टार्टिंग की तरफ लगता है। तो हमारा रनिंग राइट साइड की तरफ है और स्टार्टिंग जो है लेफ्ट की तरफ है, और चल जाएगा। तो कैपेसिटर वगैरह सब कुछ लगा करके इसको चालू करें। यदि चल गया तो समझ लीजिएगा कि हमारे रिले OLP और कैपेसिटर वगैरह में खराबी था। तो आपका ये वाला कैपेसिटर यहाँ पर इस रिले के लिए तो यही वाला कैपेसिटर लगेगा। मान लेते हैं कि आपके पास कैपेसिटर नहीं है, यही वाला कैपेसिटर लगाना चाहते हैं, तो इसमें भी वायर जोड़ करके थिम्बल लगा करके आप यहाँ पर उसको जुगाड़ लगा करके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये भी चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रिले OLP चेंज करके एक बार देख लेना है। मान लेते हैं कि आपका रिले OLP लगाने के बाद भी हमारा कंप्रेसर नहीं चला। अब आपका एक ही समस्या हो सकता है, वो है इस बॉक्स के भीतर। इस बॉक्स को जब आप खोलेंगे तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का डिफ्रॉस्ट टाइमर दिखेगा। अब इस टाइमर को आपको चेक कर लेना है। अब कहिए इसको चेक कैसे किया जाएगा, तो चेक करने का पूरा तरीका हमने एक वीडियो में बता रखा है कि कैसे इसको चेक किया जाता है। तो इसको चेक करने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके सभी चीज़ों को चेक करेंगे, कहीं ना कहीं खराबी आपको ज़रूर मिल जाएगा और उसे आप ठीक करके आप जो है कि अपने फ्रिज को चालू कर सकते हैं। यदि आपका फ्रिज बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर रहा है, तब आप इस तरीके से चेक इन करेंगे। यदि मान लेते हैं कि आपका फ्रिज ठंडा कर रहा है, आधा ठंडा कर रहा है, आधा नहीं कर रहा है, यानी कि ऊपर ठंडा हो रहा है, नीचे ठंडा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। हम जो है कि उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। आप उस वीडियो को देख करके यह समझ सकते हैं कि यदि इसमें ऊपर ठंडा हो रहा है, नीचे ठंडा नहीं हो रहा है, तो क्या क्या कारण हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।